पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे शब्द और शब्द का प्रकार, जिसमें अर्थ की दृष्टि से और विकार की दृष्टि से हमारा हो गया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। यानी कि वैसे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में हम लोग ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। अब दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत से बने हैं, संस्कृत से बने हैं, यानी कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ अग्नि था तो अग्नि का क्या बन गया है? आग बन गया है। यहाँ पुष्प है तो पुष्प का क्या बन गया है? फूल बन गया है। और पुस्तक है तो पुस्तक से क्या बन गया है? किताब बन गया है। ठीक है। अब आगे है देशज शब्द। ठीक है। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई हो उसे देशज शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। एक बार एक अंग्रेज था, वो भारत में आ गया और बोला कि भारत का कोई भी भाषा मैं उसको अंग्रेजी में ये बताओ, पत्नी को तुम अंग्रेजी में क्या कहोगे? तो बोला कि सिंपल बात है, पत्नी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइफ बोलते हैं अंग्रेजी में। तो बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पत्नी को क्या बोलते हैं? लुगाई बोलते हैं, धनिया बोलते हैं और भी बहुत सारा चीज बोलते हैं। चलो लुगाई के स्पेलिंग बताओ। अब बेचारा अंग्रेज हैरान पड़ गया कि किसके चक्कर में पड़ गए भाई, है ना। तो हमारी जो भाषा हिंदी है यह बहुत ही समृद्ध भाषा है ना। इसका हर शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब विदेशज शब्द। ठीक है। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? विदेशों में हुई है, उसे हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन, मोबाइल, चार्जर इत्यादि। इन सब का हिंदी होता है, हिंदी कठिन होता है, लेकिन इस सब का प्रयोग जो है, जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, पुलिस है, स्कूल है, स्टेशन है, मोबाइल है, चार्जर है, इसका हम लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी में ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, हिंदी में कम करते हैं, क्योंकि इनका उत्पत्ति कहाँ हुई है? विदेश में हुई है। अब आते हैं संकर शब्द। ठीक है। क्या है? संकर शब्द। संकर का मतलब होता है दो अलग अलग भाषाओं के मेल से, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द में 2 शब्द होता है ना। ये दोनों अलग अलग भाषा होता है, दोनों अलग अलग देश का भाषा होता है। तो दोनों मिल के जब एक तीसरा शब्द को प्रकट करेगा, शब्द को बनाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, तो लाठी क्या है? लाठी ये देशज और चार्ज क्या है? अंग्रेजी है। यानी कि देशज और विदेशज, है ना, दोनों मिल के क्या बना? संकर शब्द बना। उसी तरह से रेल गाड़ी, उसी तरह से है टिकट घर। ठीक है, इत्यादि। देखिए भाषा जो है ना, भाषा बहुत ही खूबसूरत चीज है ना। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के भाव या विचारों को समझने की हम लोग चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, है ना। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो सबसे प्राचीन भाषा जो है वह हमारी है संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। और इसी संस्कृत से हिंदी बना है। क्या बना है? हिंदी बना है ना। तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी को हम लोग माँ कहते हैं, मातृभाषा है। और हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत से आई है। तो संस्कृत क्या हो जाएगी? हमारी नानी हो जाएगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है
है ना। और हिंदी आई कहाँ से है? संस्कृत से आई है। तो संस्कृत क्या हो गई? नानी हो गई। अब अंग्रेजी देखते हैं कि अंग्रेजी क्या है ना। अंग्रेजी जो है यह हमारी सौतेली माँ है। अंग्रेजी क्या है? यह सौतेली माँ है। और इंटर क्लास में हम लोग जब आते हैं तो हमको 100 नंबर का इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी पढ़ना होता है। तो हिंदी भाषा तो मान लीजिए अपनी मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी क्या है? यह जो है हमारी सौतेली माँ है। तो हम लोग को सौतेली माँ पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं है? सौतेली पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो संस्कृत हमारी नानी हो गई, हिंदी हमारी मातृभाषा हो गई, और अंग्रेजी क्या हो गई? सौतेली माँ हो गई। तो सौतेली माँ पर अधिक ध्यान देना है। लेकिन हमारी जो हिंदी है, ये हिंदी को छोड़ना नहीं है ना। हिंदी को हमें छोड़ना नहीं, हिंदी को लेके चलना है, क्योंकि आपकी माँ जो है आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकती है। हिंदी भी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। लेकिन अंग्रेजी के साथ अगर आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि विशेष ध्यान नहीं देंगे तो ये आपको धोखा दे सकती है, क्योंकि यह क्या है? सौतेली माँ है। ठीक है। जय हिंद।